हेलो दोस्तों, आज मैं 2016 में रिलीज हुई कोरियन वेब हॉरर ड्रामा सीरीज नाइटमेयर टीचर को एक्सप्लेन करूंगी। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड्स हैं और इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। ये स्टोरी है एक मिस्टीरियस टीचर और उसके स्टूडेंट्स की, जिन्हें वो टीचर्स एक मिरर के थ्रू हेल में भेज रहे थे। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है इस सीरीज के दो मेन कैरेक्टर से, येरिम एंड सियो सैंग वो। यहाँ सैंग वो को फोटोग्राफी का काफी शौक था और वो हमेशा फोटोज क्लिक करता रहता था। सीरीज के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सैंग वो क्लास प्रेसिडेंट येरिम को नींद से जगाता है, उसकी सोते हुए फोटो क्लिक करके। यहाँ हमें ये भी बताया गया है कि सैंग वो येरिम को काफी ज्यादा लाइक करता था और उसे अपनी वाइफ कह के रिलेट करता था और खुद को उसका हस्बैंड। यहाँ हमें आगे पता चलता है कि उनके क्लास के होम रूम टीचर की सीढ़ियों से गिरने के वजह से बैक इंजरी हो गई है, जिसके वजह से वो मिड टर्म तक स्कूल नहीं आ पाएंगे। इसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि आने वाले स्टोरी में हमें स्ट्रगल करते दिखने वाले हैं। स्टोरी आगे बढ़ती है एक वॉइस नोट के साथ, जो कि येरिम के थॉट्स थे उन स्टूडेंट के लिए कि क्लासरूम के कुछ स्टूडेंट्स के वियर्ड थॉट्स हैं और क्या होगा अगर इन सब में लड़ाई लग जाए। इट विल बी ओके अगर भूकंप भी आ जाए, अगर मैं इस दुनिया को बदल सकती तो ये दुनिया ज्यादा बेटर होती। कब मेरी ये ड्रीम सच होगी, अगर मैं सच में कोई विश मांगू क्या वो पूरा होगा। खैर, हमें आगे दिखाया जाता है सियोलजी नाम की एक स्टूडेंट, जिसे 3 लड़कियां बुली करती हैं और उसे क्लास की इनविजिबल पर्सन बुलाती है। तभी क्लासरूम के न्यू होम रूम टीचर हैंगबोंगू की एंट्री होती है, जो अपने क्लास के बच्चों को अच्छे से जानना चाहते थे और उन सबको एक एक करके पर्सनली काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग रूम में आने को कहते हैं। तभी चियोन जाई सू नाम का स्टूडेंट उन्हें याद दिलाता है कि एग्जाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या हम काउंसलिंग बाद में कर सकते हैं। तभी टीचर पूरे क्लास को बताते हैं कि दुनिया हमेशा नंबर 1 को याद रखती है, नंबर 2 को नहीं। क्योंकि च्योन जेसू उस क्लास में नंबर 2 पर था, इसलिए वो समझ जाता है कि ये उसी के लिए बोला गया है। टीचर के वॉलंटियर के लिए पूछने पर सियोलजी को बुली करने वाली लड़की उसका नाम एज ए वॉलंटियर के लिए दे देती है। लंच टाइम में कैंटीन में वही लड़कियां सियोलजी को फिर से परेशान करती है, पर सैंगवो उसका साथ देता है और टीचर बोंगो ये सब देख के समझ चुके थे सियोलजी के प्रॉब्लम को। काउंसलिंग रूम में टीचर सियोलजी को इनविजिबल बोल के रिलेट करते हैं, जिससे सियोलजी को बुरा लगता है, पर टीचर उसे याद दिलाते हैं कुछ महीने पहले वो भी इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक स्टूडेंट को बुली किया करती थी और इसी वजह से परेशान होकर उस स्टूडेंट ने स्कूल चेंज कर लिया। पर बुली करने वाले स्टूडेंट्स को कोई पनिशमेंट नहीं मिली, जिसके बाद से उन सबकी न्यू टारगेट सियोलजी बन गई। टीचर सियोलजी को सब कुछ फिर से स्टार्ट करने को ऑफर करता है और उसे एक रिलेशनशिप चार्ट देता है, जिससे वो किसी 2 स्टूडेंट के साथ फिर से गुड रिलेशन स्टार्ट कर सकती थी। सियोलजी अपने पुराने 2 दोस्तों से उस चार्ट में अपना रिलेशनशिप ड्रॉ करती है, जिसके बाद से वो दोनों लड़कियां सियोलजी की दोबारा से अच्छी दोस्त बन जाती है। ये सब देख सियोलजी फिर से होम रूम टीचर से मिलके उनसे उस शीट को दोबारा यूज करने के लिए पूछती है, जिसपे टीचर उससे पूछते हैं अब दूसरे स्टूडेंट उसे इनविजिबल जैसा ट्रीट नहीं कर रहे, क्या इतना उसके लिए काफी नहीं है। जिसपे सियोलजी बोलती है वो अपना रिलेशन बाकियों के साथ भी अच्छा करना चाहती है। होम रूम टीचर उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसे एक्सेप्ट करते ही सियोलजी के हाथ की उंगली खुद ब खुद कट जाती है और वो कॉन्ट्रैक्ट उसके ब्लड से साइन हो जाता है। जिसके बाद हम सियोलजी को एक मिरर के अंदर जाते देखते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में टीचर की कुछ शर्तें भी थी, जैसे जिन 2 स्टूडेंट में वो लाइन ड्रॉ करेगी वो अच्छे दोस्त बन जाएंगे और जिन लाइन पर वो क्रॉस ड्रॉ करेगी वो रिलेशन खत्म हो जाएगा और जो रिलेशनशिप एक बार उसने कट कर दिया वो दोबारा फिक्स नहीं हो पाएगा। और सियोलजी को वार्निंग भी मिलती है कि सोच समझ के कोई भी लाइन और क्रॉस
क्रॉस ड्रॉ करना। सियोलजी अब रिलेशनशिप चार्ट के हेल्प से अपने कनेक्शंस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बनाती जा रही थी और गो एहना जो कि मेन लीडर थी उसे बुली करने वालों में से उसकी कनेक्शंस कट करती जा रही थी। गो एहना शॉक्ड हो जाती है ये देख के कि ऑल ऑफ अ सडन कोई उससे बात नहीं कर रहा। यहाँ सियोलजी गो एहना को इनविजिबल कह के रिलेट करती है और उसे कहती है उसके लिए हेल अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब गो एहना को सब बुली करने लगे थे जिससे सियोलजी बहुत खुश थी, पर क्लास प्रेसिडेंट ये रिम एंड सैंगवो ये देख के शॉक्ड थे कि ये सब अचानक से हुआ कैसे। अब सियोलजी को याद आता है कि सैंगवो ने कैंटीन में उसकी हेल्प की थी। वो अपना रिलेशनशिप लाइन सैंगवो के साथ भी ड्रॉ करती है, जिसके बाद सैंगवो ये रिम को इग्नोर करके सियोलजी के पास जाता है। ये रिम ये देखकर सरप्राइज हो जाती है, जो लड़का कुछ टाइम पहले तक उसे अपनी वाइफ मानता था वो अचानक से उसे इग्नोर कर रहा है। वो सैंगवो को सियोलजी के सामने कन्फ्रंट करती है, जिसपे सियोलजी वहाँ से चली जाती है। पर अब सियोलजी ये रिम एंड सैंगवो के रिलेशन को खत्म करना चाहती थी, पर तभी ये रिम आके सियोलजी से गो एहना के अचानक से चुप हो जाने के बारे में पूछती है, जिसपे सियोलजी उसे उसके काम में टांग लड़ाने से मना करती है। अब गो एहना के साथ भी वही सब हो रहा था जो कभी सियोलजी ने फेस किया था। सारे स्टूडेंट्स गो एहना पर हंस रहे थे, पर सियोलजी को अब गो एहना के लिए बुरा फील होने लगा था। सियोलजी अब गो एहना के रिलेशंस को ठीक करना चाहती थी, इसीलिए वो होम रूम टीचर से मिलती है, जहाँ ये रिम एंड सैंगवो उन दोनों की चुपके से फोटो क्लिक करते हैं। सियोलजी सब कुछ नॉर्मल करने के लिए कहती है टीचर से, जिसपे टीचर उसे याद दिलाता है उसे लाइन सोच समझ के ड्रॉ करनी चाहिए थी। यहाँ टीचर उसे एक और चीज बताता है, अगर एक सिंगल वाटर ड्रॉप से भी ये लाइन खराब हो गई तो वो उसे फिक्स नहीं कर पाएगी। अब सियोलजी दूसरे स्टूडेंट्स के उसे इतना पसंद करने के वजह से काफी परेशान होने लगी थी। तभी सैंगवो भी सियोलजी के पास आता है और उसके साथ चलने को कहता है। इतने में सियोलजी को लेके बाकी सारे स्टूडेंट के बीच में खींचातानी शुरू हो जाती है और रिलेशनशिप चार्ट नीचे गिर जाता है और पानी के एक ड्रॉप के वजह से सैंगवो के रिलेशनशिप लाइन खराब हो जाती है, जिससे अब वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब सब स्टूडेंट सियोलजी के पीछे भागते हैं, जहाँ वो जाती है सब वहीं उसका पीछा करते हैं। सैंगवो ये सब देख के थोड़ा वियर्ड फील करता है, पर ये रिम उसे बताती है थोड़ी देर पहले वो भी इन सब जैसा ही बिहेव कर रहा था। सैंगवो ये सुन के थोड़ा शॉक्ड होता है। सियोलजी सबसे बचते हुए स्कूल के छत पर पहुंचती है, जहाँ फ्लोर पर काफी सारा पानी था। वो गो एहना को रूफटॉप से सुसाइड करता देख उसे रोकती है और उसे बताती है वो सिर्फ सब कुछ पहले जैसा चाहती थी, जब वो दोनों अच्छे दोस्त थे। गो एहना उसे कहती है सब कुछ पहले जैसा अगर वो चाहती है तो उसे मर जाना चाहिए। तभी सारे स्टूडेंट्स छत का डोर तोड़ के सियोलजी तक पहुंच जाते हैं और उसे लेकर फिर से खींचातानी शुरू हो जाती है। उसी बीच सियोलजी से वो चार्ट पानी में गिर जाता है और लाइंस के बिगड़ते ही सब सियोलजी को अनदेखा कर वहाँ से चले जाते हैं। सियोलजी फिर से इनविजिबल बन चुकी थी। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाती है, पर कोई उसे नहीं देख पा रहा था क्योंकि चार्ट की सारी लाइंस खराब हो चुकी थी। सियोलजी स्कूल के छत से कूद के सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर होम रूम टीचर उसे बचा के अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट डे ये रिम एंड सैंगवो को अपने क्लास में एक खाली सीट दिखता है जो सियोलजी की सीट थी, पर क्लास में किसी को भी सियोलजी के बारे में कुछ याद नहीं था। उन दोनों को सीट पर लिखा मिलता है डोंट गो टू द काउंसलिंग रूम। ये रिम को ये थोड़ा वियर्ड लगता है और हम सियोलजी को उसी मिरर के अंदर फंसा हुआ देखते हैं, जो कि एक तरह का हेल था, और यही सियोलजी की स्टोरी खत्म हो जाती है। आने वाले एपिसोड्स में हमें बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स की भी स्टोरी पता चलने वाली है और ये रिम एंड सैंगवो इन स्टूडेंट्स को कैसे बचाएंगे वो भी पता चलेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।